हेलो गाइज, ये क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2023 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक समान प्रतिरोध R के 10 प्रतिरोधों को ई विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इन्हें समान बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा N गुनी हो जाती है। N का मान है। ये ऑप्शन दिए गए हैं, सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। 10 प्रतिरोध दिए गए हैं और उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये आर 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 ऐसे 10 प्रतिरोध हैं और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ के और एक बैटरी के साथ जोड़ा गया है जिसका विद्युत वाहक बल जो दिया गया है ई दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। ठीक है, तो ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस निकलता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध कितना निकलेगा? R प्लस आर प्लस आर प्लस डॉट 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 10 बार जाएगा, ये हो जाएगा 10R। ठीक है, ये क्या हो गया? तुल्य प्रतिरोध। तो इससे हम निकाल लेंगे धारा। ठीक है, इसमें कितनी धारा जाएगी? हमने मान लिया कि इसमें धारा जा रही है I1। ठीक है, तो I1 कितना निकलेगा? E अपॉन तुल्य प्रतिरोध V इक्वल टू IR होता है। तो E तुल्य प्रतिरोध कितना है? 10R। अब इसके बाद बोला गया है कि इन्हीं प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, डॉट 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 10 बार। ठीक है, और फिर सेम बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस E। ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है। ठीक है, अब इसमें मान लिया कि हमने करंट I2 बह रही है। ठीक है, तो इसमें पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ऐसे ही कितनी बार जाएगा? 10 बार। ठीक है, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R लघुत्तम आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 1। तो ये हो जाएगा 10/R। दोनों को उल्टा कर देंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R/10। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया तुल्य प्रतिरोध, तुल्य। ठीक है, अब इसमें करंट कितनी जा रही होगी? करंट हम निकाल लेते हैं किससे? I2 इज इक्वल टू E अपॉन R इक्विवेलेंट। E R इक्विवेलेंट कितना है? R/10। ठीक है, अब इनको हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसमें दिया गया है देख, समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता है तो धारा N गुनी हो जाती है पिछले वाली की। ठीक है, तो I2/I1 ये कितनी हो जाती है? 10 गुना। ठीक है, तो I2 का मान कितना है? E/R/10। और ये कितना है? E/10R। तो ये हो जाएगा E/R/10 गुणा, ये उल्टा हो जाएगा 10R/E। E से E कट गया। अब ये भी उल्टा हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 10/R गुणा 10R। R से R कट गया और ये हो गया 100। तो N का जो मान आया
ये क्या है, n टाइम्स हो जाता है। सॉरी, यहाँ 10 नहीं है, ये n है, n टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो n का मान यहाँ पे कितना आ गया, n बराबर आ गया 100। n का मान कितना आ गया, 100। n गुना हो जाता है, यहाँ पे n आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लीजिए। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन दूसरा सही है।